इसमें कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सीआरएम और ईआरपी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये वीडियो इसी डाउट को क्लियर करेगी। हम देखेंगे कि सीआरएम और ईआरपी में क्या डिफरेंसेस होते हैं और ईआरपी के क्या क्या फीचर्स हैं, ये कहाँ पर यूज होता है, एटसेट्रा। तो चलिए सीखते हैं। पहले बात करते हैं सीआरएम की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि सीआरएम पर हमने पहले डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। शॉर्ट में बात करें तो सीआरएम का यूज कस्टमर के साथ रिलेशंस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। सीआरएम का फोकस सेल्स को इंक्रीज करना और कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मेंटेन करना होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सीआरएम वाली वीडियो का कुछ पार्ट देख सकते हैं, जो भी मैं चला दूंगा। जिन लोगों ने वो वीडियो देख ली है वो इसको स्किप करके आगे आ सकते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना होगा और उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखने के लिए उनका डेटा ऑर्गेनाइज करना होगा। बहुत सी कंपनीज ऐसा करती हैं कि वो अपने क्लाइंट्स का डेटा एक्सेल पर रखती हैं, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एक्सेट्रा, ताकि उन क्लाइंट्स का फॉलोअप लिया जा सके। बट ये कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है और इसमें मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और उनको सेटिस्फाई रखने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हर कंसर्न डिपार्टमेंट के पास उसका बेसिक डेटा तो होना ही चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेट होनी चाहिए कि कौन सा काम किसे असाइन होगा। इसी तरह से पोटेंशियल कस्टमर का डेटा भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए और सभी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के पास होना चाहिए। पोटेंशियल कस्टमर मतलब वो लोग जो अभी हमारे कस्टमर नहीं है बट इन फ्यूचर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन इंक्वायरी के लिए आपके पास आता है तो वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, क्योंकि उसे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है और इन फ्यूचर वो आपका क्लाइंट बन सकता है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाहती है और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है तो उसे ये इंश्योर करना होगा कि उसके कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाई होने चाहिए, जिसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्क नहीं ले सकती कि उसके एक भी कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस मिले। इसलिए कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिन्हें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि सभी प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि ईआरपी क्या है। जैसे सीआरएम कस्टमर्स को मैनेज करता है, ईआरपी कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करता है। दोस्तों, अगर आप इनके नाम से ही मीनिंग निकाल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके नाम से क्लियर है कि कस्टमर से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है वो इसमें आती है। ऐसे ही ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके नाम से क्लियर है कि एंटरप्राइज यानी बिजनेस के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनकी मैनेजमेंट इसके अंदर आती है। सीआरएम की तरह ईआरपी भी इंफॉर्मेशन को सभी डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर करता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल एक्टिविटी को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। एम्प्लॉइज ईआरपी में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहते हैं। अगर किसी एक एरिया में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका अलर्ट सभी डिपार्टमेंट्स के पास चला जाता है। इसकी हेल्प से प्रॉब्लम अराइज होते ही उसके इंक्रीज होने से पहले ही उसको सोल्व कर दिया जाता है। सीआरएम के कंपैरिजन में ईआरपी सॉफ्टवेयर ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए ईआरपी को बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है। इनमें सीआरएम और ईआरपी दोनों को यूज किया जाता है। स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज में सीआरएम ज्यादा यूज होता है। सीआरएम फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज में यूज होता है और ईआरपी बैक ऑफिस एक्टिविटीज में यूज होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सीआरएम और ईआरपी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ईआरपी के फीचर्स क्या क्या है। ईआरपी फाइनेंशियल डेटा की एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। ईआरपी के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है, लाइक हायरिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, सैलरी, बोनस, पर्सनल डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज एटसेट्रा। कंपनी को अपने एम्प्लॉइज की डिटेल्स सही से रखनी होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो एम्प्लॉइज डीमोटिवेट हो सकते हैं। चलिए मैं आपको एक फनी क्लिप से दिखाता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि एम्प्लॉइज की प्रॉपर डिटेल्स ना होने से कैसे एम्प्लॉइज नाराज हो सकते हैं। ओ मैडम, थोड़ा जल्दी करो ना, पूरा थिएटर खरीद लोगी क्या? वो लड़की नहीं, लड़का है, बेटा है मेरा। बाल कटवाओ इसके। कैसे बाप हो यार तुम? मैं उसकी माँ हूँ। माँ? ईआरपी की हेल्प से एरर कम होते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस बेटर डिसीजन ले पाती है। ईआरपी का फोकस कॉस्ट को कम करना होता है। ईआरपी रियल टाइम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मोबाइल कनेक्टिविटी होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को भी मैनेज करता है। चलिए इसकी फंक्शनिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे अगर सप्लाई चेन की बात करें तो ये सब कैलकुलेट करके देता है, जैसे कि ईओक्यू क्या होगा। ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू ऑपरेशंस की टर्म है, जिन्होंने ऑपरेशंस पढ़ी हुई है उनको इसके बारे में पता होगा। दोस्तों, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि वो आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी मंगवाना जिसको परचेज करने से ओवरऑल कॉस्ट कम आए। अब यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट का मतलब समझते हैं। देखिए, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी छोटे ट्रक से एक बारी में इतना रॉ मटेरियल मंगवाती है कि वो बस 10 दिन ही चल पाता है, तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको हर 10 दिन में छोटे छोटे ट्रक मंगवाने पड़ेंगे, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी। इसकी बजाय एक ही बार में बड़ा ट्रक भर के बहुत सारा रॉ मटेरियल एक ही बार में मंगवा लेना चाहिए, जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। बट ये इतना सिंपल भी नहीं है, इसके साथ भी एक दिक्कत है। ज्यादा रॉ मटेरियल मंगवाने से उसको स्टोर करने की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, जिसको होल्डिंग कॉस्ट बोला जाता है, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए स्पेस, टेम्परेचर एटसेट्रा मेंटेन करना होगा। तो ईओक्यू वो क्वांटिटी है जहां पर डिमांड के अकॉर्डिंग उतनी ही क्वांटिटी मंगवाई जाती है, जहां पर ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट मिनिमम हो। इसको मैन्युअली भी फॉर्मूलाज वगैरह लगा के निकाला जा सकता है, बट ईआरपी इसको अपने आप कैलकुलेट करके दे देता है।
तो ये था ERP का एक छोटा सा एग्जांपल। ऐसे ही ERP बिजनेस की कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करने के लिए बहुत से एरियाज में यूज किया जाता है। हर ERP सॉफ्टवेयर अलग होता है, उसको कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जा सकता है। इनिशियली ERP सॉफ्टवेयर बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होते थे, बट आजकल ये हर इंडस्ट्री में यूज होने लगे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेजेस, क्लोथिंग एंड रिटेल एटसेट्रा। एक नटशेल में बात करें तो CRM सेल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है और ERP बिजनेस के बहुत से दूसरे एरियाज को मैनेज करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ERP बड़ी पिक्चर है, CRM बस उसी का एक पार्ट है। गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके भी बताना, ताकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।